नमस्ते। गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। और आज एक विशेष टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि डेली रूटीन में हमें गेंडम के जो मंत्र है उसका अभ्यास कैसे करना है, और गेंडम मंत्र ही क्यों, अन्य बहुत सारे मंत्र हैं जिसको हम कर सकते हैं। और आज के समय में गेंडम मंत्र ही क्यों हमें ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको थोड़े से विशेष जानकारी देंगे। देखिए, दूसरे कोई मंत्र जो भी हम कर रहे हैं कर सकते हो, बहुत ही अच्छा मंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म में जितने भी मंत्र हैं, और सब के सब बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान मंत्र हैं, और उसे भी हमें करते रहना चाहिए। लेकिन क्या है कि उसमें मंत्रों में जो हमारे धर्म शास्त्र के जितने भी मंत्र हैं, वह सब मंत्रों में हमको कुछ विशेष नियम को पालन करना पड़ता है। जैसे गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो थोड़ा हवन कुंड में बैठ के, भगवान के सामने बैठ के, बहुत सारी सामग्री लगती है, उस सारे सामग्री का उपयोग करते हुए मंत्र किया जाए तो बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है। ओम नमः शिवाय करते हैं, लेकिन सवेरे और शाम को मंदिर में जाके जल, दूध, घी, पुष्प ये सब अर्पण करके, और उसका भी और नियम होगा, बहुत सारे नियम रहते हैं। तो हम लोग उसके लिए जैसे साल में एक बार क्या करते हैं, कोई पंडित को घर में बुला के फिर करते हैं। सत्यनारायण कथा हो गया, तो नियम कानून है करके हमको किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं उसमें पंडित का सपोर्ट हमको लेना ही पड़ेगा। बिना पंडित के सपोर्ट के मंत्र को हम चैंटिंग कर रहे हैं तो बहुत जैसे हमको प्रभाव होना चाहिए, जैसे हमको प्रभाव मिलना चाहिए, उसे नहीं मिल पाता है। और हमारा जो आज का दिनचर्या है, जो भाग दौड़ का जो रोटेशन बन चुका है डेली का, तो हम चाह के भी इस सारे चीज़ को व्यवस्थित करके रोज़ करने लगे तो आधा 1 घंटा 2 घंटा भी चले जाएगा। तो इतना भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, और बहुत सारे काम सवेरे से लेके शाम तक को हमको काम का पूरा शेड्यूल बना रहता है। हर किसी का बना रहता है, जो स्टूडेंट है उनके लिए भी है, जो गृहिणी है उनके लिए भी दिन भर का शेड्यूल है, जो ऑफिस वर्क कर रहे हैं उनका भी दिन भर का शेड्यूल है। तो सबका शेड्यूल एकदम टाइट है। और ऐसे समय में मतलब मंत्र की जो चैंटिंग, अगर सनातन धर्म का हम चैंटिंग कर रहे हैं, करना चाहिए, और उसको मतलब सही विधि से अगर उस मंत्र को करें तो बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव हमको मिलता है। लेकिन किसी कारणवश मतलब थोड़ा डिले टाइप का कर पाते हैं। अब उसी को अगर हम गेंडम धर्म मंत्र के देखें तो यह मंत्र कोई देवी मंत्र नहीं है। तो देवी मंत्र नहीं है तो हम इसको एक नॉर्मल तौर पे लेके चल सकते हैं। ये प्राण ऊर्जा से संबंधित मंत्र है, हमारे श्वास से संबंधित मंत्र है, हमारे विजुलाइजेशन के से संबंधित मंत्र है। हम जो मन के को हम तारना चाहते हैं, मन को संभालना चाहते हैं, मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, मन को एक नए दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो इससे संबंधित मंत्र है। तो इसे क्या है कि ये मतलब मंत्र कर देने मात्र से ही
हमारे पास प्राण ऊर्जा स्वतः आ जाती है और मंत्र करते समय कोई मिस्टेक हो तो उसका कोई नुकसान हमको होता नहीं है। और सवेरे जैसे उठे वैसी अगर हमारे ध्यान है, सवेरे उठते ही बराबर स्वर का ध्यान हम रखें तो सवेरे से शुरू हो सकता है। जैसे सवेरे उठते समय कौन सा स्वर चल रहा है चेक करिए। चेक करने के बाद आप उसी पैर को ज़मीन में होल्ड करके ज़मीन में रखिए, फिर 3 कदम आगे करके सांस छोड़िए। विजुलाइज कीजिए कि हम आज दिन भर जो भी काम करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी। ये हो गया, ये मन से संबंधित हुआ। और जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं वो 5 तत्व से संबंधित है और शरीर में हमारी प्राण ऊर्जा में 5 तत्व होने चाहिए। तो अनबैलेंस हो चुका है। बहुत सारे वीडियो मैं आपको पहले वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ, आप उसे भी देखिए। तो अनबैलेंस हो गया, तो मंत्र करने से बैलेंस हो जाता है। और सवेरे उठते बराबर मंत्र कर लीजिए और विजुलाइजेशन कर लीजिए। स्वर के हिसाब से पैर जमीन में रखिए, आपका एक कार्य हो गया। अब जो मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, वो क्या जब योगा करने के लिए बैठे तो उस कंडीशन में और ज़्यादा मतलब उसका असर होता है। जो करते हैं भाई, बहुत लोग हैं, करीब 50% लोग योगा प्राणायाम करते हैं। तो ऐसे लोग जब योगा प्राणायाम शुरू करें तो उससे पहले या बाद में, ये दोनों कंडीशन में आप करन्यास का विधि कर सकते हो, अंगन्यास का विधि कर सकते हो, मंत्र का को लॉक कर सकते हो और नेगेटिव जो वाइब्रेशन है उसको अपने क्षेत्र में से दूर करके उसके बाद आप मंत्र का चैंटिंग करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में वही विजुलाइजेशन वाला भी उपयोग करें और हमेशा कोशिश ये करें कि हम मूलाधार चक्र से ही लेके चल रहे, तो अब कोशिश ये करें कि मूलाधार चक्र से जो भी ऊर्जा है वो आपके हृदय चक्र तक आ रही है। और सहस्त्रार चक्र से जो ब्रह्मांड की ऊर्जा, जो प्राणायाम कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो आप महसूस कीजिए, वो सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके हृदय चक्र तक आ रही है। मतलब प्रेममय हो जाना चाहिए, हमारा जो शरीर है प्रेममय हो जाना चाहिए। प्रेममय के लिए मैं आपको बताया हूँ कि मतलब कम से कम क्रोध रखें, नियत साफ रखें, घर परिवार वाले के साथ मान सम्मान करें, दोस्त लोग के साथ मान सम्मान करें और इस तरीके से हम अपने जीवन को प्रेममय बना के रखेंगे तो हृदय चक्र पे जो ऊर्जा धीरे धीरे दोनों तरफ से, मतलब मूलाधार चक्र से भी हमको महसूस करना है और सहस्त्रार चक्र से भी हमको महसूस करना है कि हृदय चक्र तक एक ऊर्जा आ रही है। और मंत्र का हृदय में हाथ रख के आप मंत्र को का चैंटिंग कीजिए। योग मुद्रा में जब हम जाते हैं, श्वास को पहले स्थिर करते हैं, तो उस वजह से क्या जो सबकॉन्शियस माइंड है तुरंत हमारा साथ में आ जाता है, तुरंत हमारे साथ में आ जाता है। मेडिटेशन जब करते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड तुरंत हमारे साथ में आ जाता है और उसके बाद जब मंत्र का कर रहे हैं और विजुलाइजेशन कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये उनके लिए है। और जो मेडिटेशन नहीं करते उनके लिए यही है कि सवेरे उठने के तुरंत सबकॉन्शियस माइंड हमारे साथ में रहता है। सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उठते ही बराबर, जैसे आँख खुला, ध्यान रहे कि हमको स्वर के हिसाब से ज़मीन में रखना है पैर और विजुलाइजेशन करना है, मंत्र चैंटिंग करना है। तो ये जो पहर है, जैसे सवेरे उठे तो उस समय भी सबकॉन्शियस माइंड लॉक नहीं रहता है, ओपन रहता है, उस समय ही हमको करना है। और उसके बाद आपका ये सवेरे का हो गया रूटीन कंप्लीट।
दोपहर को जैसी एक चीज़ दिमाग में रखिए कि जब स्वर को हम साध रहे हैं, स्वर के बारे में मतलब ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाते जाते में जो स्वर से चला, श्वास चला, उस स्वर के हिसाब से पैर ऑफिस में रखिए और विजुलाइजेशन करके मंत्र का उपयोग करिए। तो उससे क्या होगा, हमारा ऑफिस वर्क बहुत ही अच्छा होगा। हमसे जो भी मिलने आ रहे हैं वो हमसे आदर के साथ बर्ताव करेंगे, हमारी पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी और हम ऑफिस के पूरे काम को आसानी से बोलने से कोई डील वाला काम है तो डील तो ऐसे चुटकियों में हो जाता है। इस तरीक़ा से इसका प्रभाव है। अब ये हो गया है, घर आते समय भी आप स्वर को देख, अब स्वर को देखना इसलिए कहा जा रहा है कि चलते चलते में आपका ध्यान रहेगा और स्वर को जैसे किसी को पेमेंट करते समय स्वर को चेक करके होल्ड करके पेमेंट कीजिए, तो आपका जो पैसा जो है वो सही तरीके से ऊर्जा वहाँ जाएगी, वहाँ से यहाँ आएगी। अब प्राण ऊर्जा पे हमारा ध्यान जितना हम लेके चलते हैं, जितना हम महसूस करते रहेंगे दिन भर में, हमारी जो मूलाधार चक्र उतना स्ट्रांग होती जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए कि प्राण ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र तक जा रही है, वहाँ से वो धीरे धीरे प्रवाहित होके हृदय चक्र तक पहुँच रही है। और अब लेवल 1 के हिसाब से मैं और बता देता हूँ कि क्या बोलते हैं, सहस्त्रार चक्र से होते हुए हृदय तक ऊर्जा पहुँच रही है। इस तरीके से प्रैक्टिस में हमेशा रहेगा तो बहुत जल्दी आप देखोगे आपको बहुत सारी सिद्धियाँ मतलब बहुत सारे विजुलाइजेशन आपके पूरे होते नज़र आएंगे। और ये कोई कठोर नियम कानून नहीं है और साधारण से तौर पे अपने ज़िंदगी में मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस अभी जो भी वीडियो बता रहा हूँ उस बात को फिट करके रखिए और उसी के अनुसार नॉर्मल तरीके से करिए। जो मेडिटेशन कर रहे हैं उनके लिए तो एक बार में हो गया, और जो सवेरे सो के उठते ही बराबर सबकॉन्शियस माइंड के साथ मंत्र को कर रहे हैं उनके लिए एक चीज़ और है। क्या वो योगा होगा कुछ कर नहीं रहे, योगा नहीं कर रहे, कुछ ये नहीं कर रहे, तो उनके लिए रात को सोने के समय जैसे हम सोने के लिए बेड पे पहुंच गए, वही जो 5 मिनट है, वही वो 5 मिनट हम करन्यास से मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और अंग विधि से मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद आप ध्यान मुद्रा में मतलब नींद की मुद्रा में चले जाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंच जाएगी। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ तक हमारी बात पहुँचनी चाहिए, वहाँ से सुपर सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुँचना चाहिए। वो जो रास्ता है वो ब्रह्मांड के ऊर्जा का रास्ता है, जहाँ से हम हमारे अंतर आत्मा के अंतर मन से हमें सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वहाँ से हमारा डेली दिनचर्या में कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है वो साफ नज़र आ जाता है। इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है। हम पहले से जान चुके रहते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये एक तरीका है, इस तरीके को अमल में लाएं, इस तरीके को अमल में लाएं और बहुत ही कारगर विधि है और ज़्यादा मेहनत नहीं है। आप वीडियो देखते रहिए, बहुत सारे वीडियो आएंगे, उसे भी देखिए। ये प्रक्रिया हम जब तक हो सके तब तक अगर याद करके करते रहें तो बाद में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। इसे हम अपने दिनचर्या में ला के डाल के रख दें। अब दिनचर्या में ला के डाल के रख दें यानी सबकॉन्शियस माइंड में हम उस बात को बैठा के रख दें तो ये ऑटो प्ले में ये कार्य आपका होता रहेगा। और जब ऑटो प्ले में ये कार्य हो रहा है तो जैसे आपका डेली रूटीन में जो जो कार्य ऑटो प्ले में होता है उसी तरीके से यह भी उसके साथ शामिल होके आगे बढ़ेगा मंत्र।
और बहुत ज़्यादा सफलता इससे प्राप्त हो सकती है। मानसिक जो वेदना है, वो मानसिक जो चिंता, मानसिक जो तनाव है, उसे शून्य कर सकते हैं। दिन भर के जो अनगिनत विचार है उसे शून्य करना है। हमें हमारे पास कौन से विचार आए जो हमारे लिए मतलब फ़ायदेमंद रहे। ऐसे कोई विचार हमको नहीं चाहिए जिससे हमारा मानसिक तनाव बढ़े, और हम जब कार्य करें तो उसकी वजह से असफलता आए। इसीलिए जितना हम शून्य की ओर आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारे सफलता के दर बढ़ेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, और जितने भी नए दर्शक है, साधक है, हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप ज़रूर जुड़िए। वीडियो देख के कुछ भी प्रैक्टिस करें, उसको हमारे साथ मिल के व्हाट्सएप में जानकारी लेके उस प्रैक्टिस को करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो हमसे जुड़िए, हम 2-3 दिन में व्हाट्सएप के जरिए आपको जानकारी देते, फिर मंत्र दे देते हैं। और कोई शुल्क बोलने से ऐसे कुछ नहीं है। गुरु दक्षिणा में जैसे आप देना चाहते हैं आप अपनी इच्छा से दे सकते हो। लेवल तक जाएंगे, कई ग्रैंड मास्टर लेवल तक का कार्य हम करने का सोच के रखें तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हम इस गेंडम मंत्र के माध्यम से लाना चाहते हैं। और आप साथ रहें, आपका परिवार में सुख शांति समृद्धि आए, ऐसे कामना हम चाहते हैं। व्हाट्सएप जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।